जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणम 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 हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि। सूजी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, कल आपने श्रवण किया संन्यास योग दर्शन, त्याग और संन्यास का अंतर्भेद। आज आपको दिव्य कथा का पारायण कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में धर्मोपदेश दिया, ज्ञानोपदेश दिया। जगतारन हरे रूप अनंता, पुरुष रूप जन्म भगवंता। जगतारन हरे रूप अनंता, पुरुष रूप है जन्म भगवंता। देवकी के गर्भ सोहाए, वसुदेव तात घर प्रभु आए। भगवान श्री कृष्ण ने जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए पुरुष रूप में अवतार लिया। भगवान ने समय समय पर जब जब धर्म का ह्रास हुआ है, अधर्म बौराने लगा है, तब तब भगवान ने अवतार धारण किया है। कभी 12 रूप अवतार धारण किया, कभी मत्स्य रूप अवतार धारण किया, कभी कच्छप रूप अवतार धारण किया और कभी नरसिंह बनकर आए, कभी कपिल बनकर आए। वामन भगवान के रूप में अवतार धारण किया। भगवान ने पुरुष रूप में राम अवतार लिया और उसके बाद द्वापर में पुरुष रूप में कृष्ण नाम से अवतार लिया। माता देवकी के गर्भ को सुशोभित किया और पिता के घर में पधारे। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का सारा भार उतारने के लिए इस धराधाम पर आए, देवों की बात को पूर्ण किया और उन्होंने पृथ्वी का सारा भार उतारा और लोगों को कल्याण किया। उनके कलह कलेश समाप्त हो गए, धरा को परम मंगलमय बना दिया, जन कल्याणकारी बना दिया। प्रभु के दर्शन से ही सारे पाप मिट जाते हैं। भगवान की लीलाओं का दिग्दर्शन संत मुनि सत्पुरुष कराते रहते हैं। ऋषि मुनि
ध्यान में लग्न रहते हैं, कीर्तन यश का गुणगान करते हैं। कवि भाट। भगवान श्री कृष्ण ने इस वसुंधरा पर पुरुष रूप में अवतार लेकर पृथ्वी के पापों का भार उतारा। जो पृथ्वी पर पाप रूप में दुष्ट दानव बोरा रहे थे, उनको नष्ट किया। यदुवंश ने पृथ्वी से सारे पापों को नष्ट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के स्वामी और आत्मा हैं। एकमात्र कृष्ण ही परमात्मा है। वसुदेव के घर में भगवान श्री कृष्ण काल रूप में अवतरित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने यद कुल का संहार किया अपने परम धाम जाने से पूर्व। द्वारका के राजा उग्रसेन हैं। द्वारका समुद्र में बसी हुई है। अमन चैन से सभी लोग रहते हैं। कृष्ण भगवान ने बड़ा शोध कर समुद्र के मध्य में द्वारकापुरी को बसाया। दिव्यपुरी है, अलौकिक पुरी है। एक बार कश्यप, कर्ण, अशिते, दुर्वासा, अंगिरा, भृग, विश्वामित्र, नारद, वशिष्ठ, अत्रि, वामदेव आदि ऋषि मुनि पिंडारक क्षेत्र में सत्संग कर रहे थे। सारे विराजमान थे। शस्त्रशाला में सत्संग चल रहा था। पुरी के पास ही पिंडारक क्षेत्र है। उस क्षेत्र में सत्संग हो रहा था। कुछ उद्दंड यादव बालक बड़ी प्रसन्नता से खेलते हुए पिंडारक क्षेत्र में पहुंच गए, जहां ऋषि मुनि अपना सत्संग कर रहे थे। यद कुमारों ने शाम को नारी रूप बनाया और नारी रूप बनाकर ऋषि मुनियों के पास पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया, करबद्ध नमस्कार किया। और यद कुमारों ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप बड़े विज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं। यह नार आपसे कुछ पूछना चाहती है। इसके प्रसव का समय नजदीक है। यह पूछना चाहती है कि मेरे पुत्री होगी या पुत्र होगा। यह पूछने में आपसे सच्चा रही है। तो हे ब्राह्मण देव, आप ये बताइए कि इस नारी के पुत्री होगी या पुत्र होगा। ऋषि मुनि धोखा विलोक, क्रोधित हुए अपार। ऋषि मुनि धोखा विलोक, क्रोधित हुए अपार। मूसल जल में ये नार, करे कुल नाश तिहार। यह नारी एक मूसल को जन्म देगी और वह मूसल तुम्हारे कुल का नाश करेगा। सुनकर यद कुमार बड़े
अचंभित हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए। उनको बड़ी पीड़ा हुई कि हमने तो इनसे उपहास किया था, मजाक में पूछा था, इन्होंने शाप दे दिया कि यह मूसल जन्मेगी और वह मूसल तुम्हारे कुल का नाश करेगी। यद कुमार वहाँ से वापस आए। उन्होंने शाम का पेट देखा उघाड़ कर, उस पेट में से एक मूसल निकला, लोहे का मूसल निकला। अब तो उस मूसल को देखकर यद कुमार घबरा गए कि क्या किया जाए। इन ब्राह्मणों की बात सत्य हो गई, मूसल निकला है, लोहे का बड़ा विशाल मूसल है। सारे यद कुमार विचार करते हुए, सोचते हुए, घबराते हुए, दुखित पीड़ित हुए और संतप्त भाव से द्वारकापुरी में पहुंचे, क्योंकि द्वारकापुरी के पास ही पिंडारक क्षेत्र है, ज़्यादा दूर नहीं है। द्वारकापुरी में सभागार में वह मूसल रखा और सारे यद कुमार उसके पास खड़े हो गए। राजा उग्रसेन ने देखा कि ये मूसल कहाँ से लाए। यद कुमारों ने सारा वृत्तांत राजा उग्रसेन को बतला दिया, सुना दिया। उग्रसेन द्वारकापुरी के राजा हैं, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। और सतपुरुष आ गए, देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। यद कुमारों ने कहा कि ब्राह्मणों ने शाप भी दिया है, तो वो सारा का सारा बता दिया। अब तो राजा उस उग्रसेन बड़े चिंतित हुए, बड़े शोक में मग्न हो गए कि क्या किया जाए। उनको अमरस आया और गुस्से में उस मूसल को चूर चूर कर दिया। उसके बारीक बारीक कण बना दिए और कर्ण बनाकर उसको चूर चूर करके उसका चूरा समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में वह चूरा कुछ समुद्र की पार पर आ गया और उग आया, एरक नाम घास बन गई। एक चूरा के कण को मछली निकल गई। एक मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया। उस मछली ने जो मूसल का चूरे का कण निकल लिया था, वह मछली भी उसके जाल में आ गई। मछुआरा मछलियों को पकड़ के अपने घर लाया और मछली का पेट चीरा, तो उसमें से एक लोहे का कण निकला। एक जरा नाम का ब्याध था, उसको बुलवाया कि देख भाई, इस मछली के पेट से यह लोहे का कण निकला है, क्या किया जाए। तो उस जरा नाम के व्याध ने उस लोहे के कण को अपने बाण की नोक पर मढ़ लिया और वो जरा नाम का व्याध वहां से चला गया। उग्रसेन ने यह बात भगवान श्री कृष्ण से नहीं कही थी, उनसे सलाह नहीं ली थी कि इस मूसल को क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, घट घट की जानते हैं। चाह कर भी उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को
उल्टा नहीं किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ही ये प्रेरणा थी। काल रूप भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं और उस ब्राह्मण के शाप को अनुमोदित किया, उसकी प्रशंसा की और सब मामला शांत हो गया। इस प्रकार ब्राह्मणों का शाप यद कुल को लगा। जब होनी होती है, जब भगवान श्री कृष्ण कुछ कौतुक करना चाहते हैं तो उनकी भूमिका पहले से ही तैयार हो जाती है। तो यद कुमारों ने अनजाने में इस भूमिका को तैयार किया और यद कुल को शाप मिला कि यह मूसल यद कुल का संहार करेगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण 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 जय कृष्ण। जय राधे जय जय राधे 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 जय राधे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण 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 जय कृष्ण। जय राधे जय जय राधे 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 जय राधे। जय कृष्ण जय जय कृष्ण 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 जय कृष्ण। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।